बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाजरीन, हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने के लिए एक प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत पाकिस्तान की सनतों को दोबारा चलाया जा रहा है, टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाई जा रही है और जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनसे टैक्स वसूल किया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान की बरामदात को बढ़ाने के लिए भी एक हिकमत अमली तैयार की गई है। ये मुआशी बहाली का प्लान क्या है, इस सिलसिले में आज हम बात करते हैं वफाकी वज़ीर तिजारत और सनत डॉक्टर गौहर एजाज से, जो कि इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं। सर, ये फरमाएगा कि पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने के लिए हुकूमत क्या प्लान कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने जो है वो बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं रिवाइवल के लिए और उसकी कंटिन्यूस मीटिंग चल रही है। आज हुकूमत को आज छठा हफ्ता शुरू है और सबसे बड़ी हुकूमत के लिए चैलेंज करंट अकाउंट डेफिसिट है और उसके लिए एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करना है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री को एनर्जी अवेलेबिलिटी को इंश्योर कराया जाए, कराची में भी और जो है वो पंजाब में भी। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि बिजली की कीमतें बहुत बढ़ गई, तो उसका सलूशन एक इंडस्ट्री में दिया था कि उनको व्हीलिंग की इजाज़त दे दी जाए। तो व्हीलिंग के लिए भी काम किया जा रहा है कि इंडस्ट्री को व्हीलिंग की इजाज़त से वो बिजली अगर खुद बनाती हैं और ख़ुद एक दूसरे को बेच सकती हैं तो वो उनको व्हीलिंग की इजाज़त मिल जाए। उनकी डिमांड है कि उनको व्हीलिंग का चार्ज 3 रुपये यूनिट हो और उनकी ये डिमांड आ रही है इस बेसिस पे कि 3% एनर्जी उनका मैक्सिमम लाइन लॉसेस हैं और 100% इंडस्ट्री की, जिसमें हर किस्म की इंडस्ट्री है। खाली इंडस्ट्री के अंदर जो पॉलिसी बन रही है वो खाली एक्सपोर्ट नहीं, मैं क्लैरिफाई करता जाऊँ, बल्कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी लार्ज स्केल है वो सारी भी उसके अंदर जो है उसको कंसिडर किया जा रहा है कि जिसके लाइन लॉसेस कम हैं और उनके इंडिपेंडेंट फीडर्स हैं तो वो तमाम इंडस्ट्री को व्हीलिंग की इजाज़त दे दी जाए ताकि वो हुकूमत पे भी कोई बोझ ना बने और जो है वो कंज्यूमर पे भी कोई बोझ ना आए और सनत भी चल सके। तो व्हीलिंग पॉलिसी कोशिश की जा रही है कि वो जल्द से जल्द फॉर्मुलेट हो जाए और वो एक नया एवेन्यू खुले इंडस्ट्री को एनर्जी जो है वो कंज्यूम करने का। ये कब तक एक्सपेक्टेड है सर ये पॉलिसी आ जाए? क्योंकि ये मेन पॉइंट्स हैं आज और कल में इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, इंशाल्लाह ताला इसका फ़ैसला मुतवक्का है। SIFC के अंदर भी इस पॉइंट को कंसिडर किया जा रहा है कि इंडस्ट्री को व्हीलिंग दी जाए ताकि वो अपना बोझ खुद उठा सके और इंडस्ट्री खुद चल सके, सिस्टम के ऊपर उसका बोझ भी ना आए। और दूसरी बात, हम कमिटेड हैं IMF प्रोग्राम के साथ और IMF प्रोग्राम जो मौजूद है उसका जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, जो भी उसकी क्लॉजेज हैं इंशाल्लाह ताला उसकी मीट होंगी। हम पाकिस्तान में सिर्फ वो स्टेप्स ले रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर बेहतर मैनेजमेंट के, जैसे अगर आपने देखा है कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसमें स्मगलिंग की एक्टिविटी, जो हमारे रेवेन्यू लॉसेस हो रहे थे उसके लिए बेहतर पॉलिसी बन रही है कॉमर्स की तरफ से, ताकि उससे अगर स्मगलिंग डिस्करेज होगी तो हमारी लोकल सनत भी चल सकेगी। ये भी एक इकनॉमिक रिवाइवल है कि अगर उससे साथ हमारा ड्यूटीज़ और टैक्सेस भी आएंगे, साथ साथ जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेप आपने देखा है कि खुदा का शुक्र है हमारा मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो हमारा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को जो है वो बहाल करना फ़र्ज़ है। और हम समझते हैं कि मुल्क में सनतकारी और मुल्क में जो है इकनॉमिक एक्टिविटी को फ़ौरन से पहले जो है उनको जो है एतमाद में लिया जाए और वो अपना रोल अदा कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि इस साल जो है वो हमें अपनी जो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस है $10 बिलियन का, उस सरप्लस हमें जो है वो अपनी एक्सपोर्ट्स में जो है कि सूरत में मुकम्मल करना चाहिए ताकि मुल्क में जो ये तकलीफ़ है डॉलर्स की वो हमें एक्सपोर्ट्स के थ्रू उसको मुकम्मल कर सके। और उसकी सबसे बड़ी खुशहाइद बात अगर आपको मालूम हो तो इस साल मैं समझ रहा हूँ जो पिछले साल 5 मिलियन बेल कॉटन थी, इस साल बढ़ के 12 मिलियन बेल हो जाएगी और इसमें पंजाब के चीफ मिनिस्टर की बहुत मेहनत है और इसके साथ साथ हमारी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और पूरी ब्यूरोक्रेसी है पंजाब की, उसने बहुत काम किया और पूरी कॉटन हम उस लेवल पे जा रहे हैं जो हम ख्वाब देखा करते थे कि 2013 में जो 14 मिलियन बेल क्रॉप है, हो सकता है ये 12 मिलियन मैं कह रहा हूँ, मुझे तो आज ऐसा लगना शुरू हो गया कि ये
ستمبر کا مہینہ اللہ نے ہم پہ رحمت کر دیا. کراپ جو ہے اس میں جو اٹیک تھا وائٹ فلائی کا، وہ حکومت نے بڑے اچھے طریقے سے اس وائٹ فلائی اٹیک کو جو ہے وہ پراپرلی مینیج کیا. تو ہو سکتا ہے کاٹن کی کراپ جو ہے یہ 12 ملین سے بھی زیادہ بڑھ جائے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ اس را مٹیریل کی اویلیبلٹی سے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو را مٹیریل لوکل ملے گا، اور اچھی قیمتوں پہ 8,500 روپے من قیمت جو ہے اس میں گروڈ کو بھی مل رہی ہے، اور ملیں بھی ایکسپورٹ پیرٹی کے اوپر کام کر سکے گی، اور دنیا سے اپنا شیئر جو ہے ایکسپورٹ کا جو پچھلے سال گر کے 19.5 سے 16.5 ہو گیا تھا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہم ایکسپورٹ کا جو ٹارگٹ ہے اپنا ہم نے بنایا اس کو کراس کریں گے، جو کہ میں ٹارگٹ 25 بلین بنا کے بیٹھا، اور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ $7.5 بلین کا ٹارگٹ اگر ہم گیس کے یہ سسٹم جو کراچی کا اسپیشلی ویکاک کا ہے، جو سندھ کا ویکاک پروونشل ویکاک ہے تاکہ سب صنعتیں چل سکیں، وہ اگر ہم سسٹم میں اس کو اس ہفتے میں لے جائیں تو ساری صنعتیں بحال ہو جائیں گی. اور پاکستان کی صنعت میں بہت طاقت ہے، پاکستان کے اندر بڑی جان ہے، پاکستان کے اندر بہت پوٹینشل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل ہیں بٹ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی مثال سے نکلے. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ وفاقی وزیر تجارت اور صنعت ڈاکٹر گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ حکومت نے کوشش کر رہی ہے کہ جو صنعتیں اس وقت بند پڑی ہوئی ہیں ان کو کسی طرح دوبارہ چلایا جائے، اور خاص طور پر صنعتوں کے جو مسائل ہیں وہ بجلی اور گیس کے ہیں. بجلی اور گیس کی ان کو مسلسل فراہمی کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ریٹ صنعتیں مانگ رہی ہیں بجلی اور گیس کا، حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ گیس اور بجلی بھی ان کو ان کے نرخ پر فراہم کی جائے. اس سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو برآمدات ہیں اس میں اچھا خاصا اضافہ ہوگا، اور اس سال تقریباً $25 ارب کا ہدف جو مقرر کیا گیا ہے اس کو بھی پورا کر لیا جائے گا. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے مزید حکومت کیا اقدامات کرتی ہے.